जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बागेश्वर धाम सरकार की। भक्तों, अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके शत्रु या आपके दुश्मन कुछ ना कुछ ऐसा कराते रहते हैं कि आपके जीवन में लगातार धन की हानि हो रही है, आपका व्यापार खराब हो रहा है, या आपके शत्रु ऐसे हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं और आप बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे उनसे बचा जाए और आपको नहीं पता है, तो आज की वीडियो में शत्रु मुक्ति का बहुत ही अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। थोड़ नमक यहां पर डाल दें और जो भी आपके दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, नमक के इस उपाय से तुरंत दूर होंगे, शत्रु परास्त हो जाएंगे। ऐसा समझ लीजिए, घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब आप नमक का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो आज की वीडियो में नमक का ऐसा उपाय लेकर आए हैं। चाहे तो आपका कोई एक शत्रु है, 1000 शत्रु हैं, लाखों शत्रु हैं, कितने भी आपके शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, शत्रु चाहे कितना ना भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे वह आपका गुप्त शत्रु है, सामने से व्यक्ति आप पर वार करता है, दोनों तरह के शत्रु ही आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और ऐसा समझ लीजिए कभी भी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो शत्रु मुक्ति का और शत्रु को शांत करने का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, नमक से छोटा सा उपाय आपको करना है। और ऐसा समझ लीजिए, यह उपाय करते ही सबसे पहले आपको दिखेगा कि आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही थी वो रुक जाएगी। मतलब आपके घर में बिल्कुल धन बर्बाद नहीं होगा, दुर्घटनाओं में आपका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि जहां शत्रु परेशान करते हैं उस घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा उस घर में प्रवेश करती हैं, लोग हमेशा बीमार रहते हैं और किसी न किसी तरह से उनके घर की बर्बादी लग जाती है। अब देखिए, जो उपाय हम आपको बताएंगे, इससे आपके घर में जो धन की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, या कर्जे की जो समस्याएं बढ़ रही हैं, वह आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगेंगी। जब आप नमक का यह उपाय करेंगे तो बहुत बार जो हम शत्रु होते हैं वह कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जीवन में 1000 दुख आकर खड़े हो जाते हैं। पैसे को लेकर भी व्यक्ति परेशान है, बीमारियों को लेकर भी परेशान है। तो ऐसा समझ लीजिए, शत्रु कुछ भी करवाए, कितनी भी कोशिश करें कि आपको किसी तरह से परेशान करना है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी और वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब नमक का यह छोटा सा उपाय आप करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, जिससे कि आपका भला हो और आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा मिले। अब जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अगर आप भी बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, जय श्री राम या जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज आपके जीवन के सारे कष्टों को जल्दी से जल्दी दूर कर दें। तो उपाय को करने के लिए आपको लेना है नमक। अब देखिए, नमक कई तरह का होता है। एक तो समुद्री नमक होता है जो हम अपने रसोई घर में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे एक होता है काला नमक, साबुत नमक भी आता है और पिसा हुआ नमक भी होता है। तो आपको अपने रसोई घर से थोड़ा सा नमक लेना है। अब देखिए, नमक आपके शत्रुओं को भी परास्त करेगा, शत्रुओं को भी शांत करेगा, आपके शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर कर देगा। शत्रु चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना लगा ले कि आपका कुछ बिगाड़ना है, आपके घर में कुछ ना कुछ बुरा करना है, नहीं कर पाएगा जब आप नमक का ये छोटा सा उपाय कर लेंगे। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर कुछ किया कराया आपके घर में कर रखा होगा, वो भी नमक के उपाय से दूर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कुछ भी आगे से अगर शत्रु करेगा तो उसका असर आपके घर पर, आपके जीवन पर नहीं होगा। जब आप नमक का छोटा सा उपाय कर लेंगे तो वास्तु शास्त्र हो या कोई भी बहुत सारे शास्त्र हैं, आप उनको उठाकर देख लीजिए कि नमक के जितने भी उपाय होते हैं ये बहुत चमत्कारी होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। जहां पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरी शक्तियां ज्यादा आ जाती हैं, उन्हें भी नमक तुरंत दूर करता है। तो इस उपाय को कर कि आप यहां पर किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, अपने भले के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। और इस उपाय को करने से हमेशा आपका भला होता है, आपके जीवन के दुख और कष्ट दूर होते हैं।
आप आज जो जिन दुखों में, जिन कष्टों में फंसे हैं, आज आपको जो लगता है कि मैं शायद इन दुखों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, सच्ची श्रद्धा से बालाजी महाराज पर पूरा विश्वास करके आप यह उपाय करिए और देखिए कि कैसे आप इन कष्टों से और दुखों से बाहर निकलते हैं और कैसे आपके शत्रु परास्त होते हैं, आपसे दूर होते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। उनके घर में अचानक से दुर्घटनाएं होती हैं, किसी ना किसी के चोट लगना, पैसों की कमी होना, बड़ी बीमारियों का घर में आना। ऐसी अगर दुर्घटनाएं घर में हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शत्रु ने आपको परेशान करके रख दिया है और ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उपाय नहीं करें तो आपके जीवन में जो दुर्घटनाएं हैं वह घटती रहेंगी और आप अपने जीवन में ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। अब नमक जो होता है यह सारी चीजों को दूर करता है। आपके जो शत्रु हैं वो कुछ करेंगे, उसे भी दूर करेगा। अगर नजर घर को लगी है, पैसों को लगी है, उसे भी नमक का उपाय दूर कर देता है। इसीलिए नमक के उपाय बहुत ज्यादा कारगर होते हैं और तुरंत अपना असर दिखाते हैं। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, वैसे तो यह उपाय शनिवार के दिन है। शनिवार के दिन आपको यह करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय के लिए शनिवार का दिन सबसे ज्यादा उत्तम है। अब मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उपाय की, आपके शत्रुओं ने बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रखा है, दुश्मन आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। फिर यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे कि तुरंत के तुरंत शत्रु जो है वह दूर हो जाए और कुछ बिगाड़ ना पाए। तब ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। करना किस समय है? रात के समय में आपको यह उपाय करना है। तो वैसे आप किसी भी दिन करें, और अगर आप कर सकते हैं तो शनिवार का दिन और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से ले लेना है थोड़ा सा नमक, ठीक है ना? 2 से 3 चम्मच आपको नमक ले लेना है। आप 1 चम्मच नमक भी यहां पर ले सकते हैं। जो भी आपके घर में नमक इस्तेमाल होता है वो नमक। अब आपको क्या करना है? घर के किसी भी एक कमरे में बैठ जाना है, लेकिन आपका जो फेस रहेगा, आपका जो मुख रहेगा, वह दक्षिण दिशा की तरफ रखना है आपको, ठीक है ना? जो दक्षिण दिशा होती है उस दिशा में आपको बैठ जाना है, अपना फेस करके, अपना मुंह करके। और जिस हाथ से आप लिखते हैं या जिस हाथ से आप ज्यादा काम करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं सीधे हाथ से खाना खाते हैं, सीधे हाथ से ही अपने सारे काम करते हैं, लिखाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं मतलब सीधे हाथ से करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उल्टे हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, है ना? तो आपका जो भी हाथ ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं, उसी हाथ पर आपको क्या करना है? उस नमक को रख लेना है। रख लिया। अब आपको क्या करना है? अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है कस के, और अपनी आंखों को बंद करके आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है। अच्छा नाम वही लोग बोलेंगे जिनका एक शत्रु है और जिनको पता है कि हां, मेरा एक ही शत्रु है ना? अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारे कितने शत्रु हैं, है ना? 1 है या 2 है, 3 है, 4 है, ज्यादा हैं, 10, 20, 15 हजार भी शत्रु हो सकते हैं। आज के टाइम पर हो सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग का समय है, ठीक है ना? बहुत सारे शत्रु ऐसे भी होते हैं व्यक्तियों के जीवन में कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है ना? लेकिन वो सामने से तो अच्छे बने रहते हैं और पीठ पीछे कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करते रहते हैं। तो आप नाम ना लेकर यहां पर यह कर सकते हैं कि शत्रु शत्रु शत्रु, इस तरह से आपको 21 बार बोल देना है, क्योंकि अगर आप शत्रु शत्रु बोलेंगे तो आपके जितने भी शत्रु होंगे सारे के सारे शत्रु दूर हो जाएंगे इस उपाय को करने से। अब जो गुप्त शत्रु आपके हैं, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है, या आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा गुप्त शत्रु भी हो सकता है, फिर भी आप ऐसा बोले कि गुप्त शत्रु 11 बार इस तरह से या 21 बार आप बोल दें। इससे क्या होगा कि आपके जो शत्रु हैं वो भी दूर होंगे, जो गुप्त शत्रु हैं। देखिए, गुप्त शत्रु परेशान कैसे करते हैं? अचानक से दुर्घटना होना, अचानक से बीमारी काना, अचानक से व्यापार में मंदा आना है ना, चीजों का खराब होना, ये वही होते हैं जो गुप्त शत्रु हैं और आपको परेशान करते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार शत्रु की वजह से ही आपके जीवन में ये दुर्घटनाएं घटती हैं। बहुत बार ये चीजें नॉर्मली होती हैं, लेकिन बहुत बार इनके पीछे शत्रुओं का हाथ भी होता है।
और इस उपाय को करने से ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान होगा, सिर्फ इस उपाय से आपको लाभ ही मिलेगा। इसीलिए यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि दोनों तरह के शत्रु आपके जीवन से दूर होते हैं। तो इस तरह से आपको 21 बार बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उठना है, और जो मुट्ठी में आपके नमक है उसे आपको टॉयलेट में जाकर डाल देना है, और फिर आपको खूब सारा पानी डाल देना है, जिससे कि सारा नमक बह जाए। अब इससे होगा क्या, जो भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने भी आपको परेशान कर रखा होगा, चाहे सामने से कोई व्यक्ति है या पीछे से है, सारे के सारे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। तो एक चीज ध्यान रखें कि आपको गुरुवार के दिन यह उपाय बिल्कुल नहीं करना है, और शुक्रवार के दिन भी इस उपाय को करने से बचे। बाकी किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। शनिवार और मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है। तो देखिए, जिस दिन भी आप इस उपाय को करते हैं, आपको, जैसे मान लीजिए शनिवार के दिन आपने किया तो 8 शनिवार करेंगे, मंगलवार के दिन किया है तो 8 मंगलवार करेंगे। इस तरह से आपको उपाय करना है। करिए और देखिए कैसे शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कैसे शत्रु शांत होते हैं, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। लाल मिर्च पर नाम लिख करके उस पर टॉयलेट कर दें। आपका शत्रु रोएगा, पछताएगा, बुरी बुरी उसकी खबरें आने लग जाएगी। आपका जो शत्रु है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पागल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह वाला जो आज का उपाय है बड़ा ही कारगर है और दस्त है, और इस उपाय को करने से, मात्र उपाय को जरा सा कर भी लेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उस उपाय को किया जाएगा, तो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब भी करें तो किसी से बताएं नहीं, किसी को बोले नहीं, किसी को कहे नहीं कि मैंने यह उपाय किया है। ठीक है, अब कब इस उपाय को करना है वह भी मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को किस दिन करना है। सारा प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया इस उपाय की इस वीडियो में वो आगे बताने जा रहा हूं। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो जाने जा रहा है। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी भी जो भी शत्रु हैं, जो शत्रु बाधाएं हैं, और आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं, वह हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो, और कभी भी कोई भी शत्रु आपका जिंदगी में परेशान नहीं कर सके। क्योंकि बालाजी महाराज की जब कृपा रहती है तो कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। तो उनकी आज्ञा लेकर के हम यह उपाय करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, किस तरह से इसे करना है, ध्यान से सुनिए उपाय को। दोस्तों, लाल मिर्च को तो आपने देखा ही होगा। लाल मिर्च आप जानते ही होंगे, जो साबत लाल मिर्च होती है, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, जिसको हिलाने पर, जब हम मिर्ची हिलाते हैं तो उसके अंदर बीज बसते हैं। तो वो वाली लाल मिर्च आपको लेनी है। अब यह वाली लाल मिर्च आप लेकर के क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप इस लाल मिर्च को लेंगे, इस लाल मिर्च को उठाएंगे, तो आपको इसमें आपने देखा होगा, लाल मिर्च खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। और लाल मिर्च का प्रयोग पुराने जमाने में आर्ष मुनि और महात्मा लोग अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए करते थे। राजा महाराज के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इस तरह की लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता था। आपने भी देखा होगा, अपने घर में भी दारी नानी यह सब लाल मिर्च से नजरें उतारने का भी काम करते थे। लेकिन दोस्तों, नजर उतारने का कार्य तो किया ही जाता था, लेकिन दोस्तों, लाल मिर्च का जो प्रयोग है वह बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही सिंपल प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक विशेष प्रयोग है, जिसका प्रयोग केवल मात्र शत्रु नाश के लिए किया जाता है। इससे शत्रु को के घर में बीमारी आती है, शत्रु की घर में बर्बादी हो जाती है, शत्रु पूरी तरह से नष्ट बर्बाद हो जाता है। यानी कि आप पर वह कुछ किया कराने करवाने की यदि सोचता भी है तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपका शत्रु आपसे टकरा रहा है और आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं, कहीं भी आपका पार नहीं पा रहे हैं शत्रुओं से,
और कहीं भी आपका कुछ भी नहीं बैठ रहा है। केवल शत्रु आपको बहुत परेशान करता जा रहा है, और वह जो शत्रु है वह आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है। वह नहीं मान रहा, सामने से आंख के लड़ता है, आप उससे नहीं लड़ते, जबरदस्ती आपसे आकर के लड़ रहा है। जबरदस्ती आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी हैचाना चाहता है। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हमारे सामने नहीं आते, हमारे घर परिवार में रहते हैं, या फिर हम हमारे दोस्त बन के रहेंगे या हमारा पड़ोसी बन के रहेंगे, सामने से मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे या नहीं। पीठ पीछे हमारी बुराई करके हम पर तांत्रिक विद्या करवा के हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, या आपका कोई कार्य रुक रहा है, या फिर वह जो कार्य आप करने जाते हैं वह पूरी तरह से रुक गया है, कोई कार्य नहीं बैठ रहा, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सब किया धरा जो है वह आपके शत्रुओं का है। तो आपके शत्रु जो किया धरा आपका कर रहे हैं, उन शत्रुओं से आपको किस तरह से मुक्ति मिले, तो वही मैं आपको आज टोटका बताने जा रहा हूं। इससे आपके शत्रुओं से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, तो आपको यह उपाय पेशाब करते करते करना है, यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, जब इस उपाय को करना है उस समय ही इस उपाय को करेंगे। कौन से दिन करना है? देखिए दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को उपाय करें तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन यदि आप किसी भी दिन को करें, जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को सोने से पहले इस उपाय को करना है। यानी जब आप रात को सोने जाएंगे, तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले इस उपाय को करना है। तब कैसे करना है? आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च लेनी है, और लाल मिर्च लेकर के आपको उस पर, अब देखिए दोस्तों, इसमें ना तो कोई तंत्र है ना कोई मंत्र है, केवल मात्र आपको यह उपाय करना है, बस आपका कार्य हो जाएगा। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन लेन पुरुष के टॉयलेट करने की स्टाइल अलग होती है। वह खड़े होकर करते हैं और महिलाएं बैठ करके करती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरुषों का बता देता हूं कि किस तरह से पुरुषों के इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, लाल मिर्च पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा, और अजय लिख करके लाल मिर्च पर मुझे बस केवल अजय लिखा। तो सबसे पहले पुरुषों का बता देता हूं कि किस तरह से पुरुषों के इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, लाल मिर्च पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा, और अजय लिख करके लाल मिर्च पर मुझे बस केवल अजय लिखा, और अजय लिख करके लाल मिर्च को मुझे बाथरूम में ले जाना है, टॉयलेट में ले जाना है, और टॉयलेट में ले जाकर के उस पर मुझे पेशाब कर देना है। तो दोस्तों, अब जब आप पेशाब कर रहे होंगे तो आपको हन 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 इस तरह से बोलते चले जाना है, ठीक है? जब तक आप उस पर पूरी तरह से मिर्ची को उधर साइड में रखकर देखिए, मिर्ची जॉब आप रखेंगे ना तो कमोड में नहीं गिरनी चाहिए। पेशाब करते समय मिर्ची थोड़ी साइड में रखें, ताकि उस पर आप धार मार पाए, तो उस पर पेशाब की आपको धार मारनी है, हन 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 कहते चले जाना है, ठीक है? और लास्ट में उस मिर्ची को आपको बहा देना है फ्लश ऑन करके। और उसके बाद आपको जो महिलाओं के लिए मैं बताने जा रहा हूं, तो महिलाएं जब बैठ करके करती हैं टॉयलेट, तो वह बाथरूम में करती है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब आप सामने मिर्ची रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो धार है वह मिर्ची पर ही पड़नी चाहिए, इधर उधर नहीं पड़नी चाहिए। तो बस उसका विशेष ध्यान रखना है कि मिर्ची पर ही टॉयलेट गिरना चाहिए, या अदरवाइज इधर उधर आपको नहीं गिराना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि अब आपको इस विशेष उपाय को कैसे करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को करने के कई उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है,
या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले यह एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए।